ज़हीर था जो कि किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था कि अब मैंने चुप रहना है। अगर आप वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी सज़ा कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर ज़हरा घर वापस गई तो मैं भी मुंह खोल दूंगा। ज़हीर ने शबीर और नूर मुनीर को वार्निंग दे डाली है। ज़हीर को चुप करवाओ। नूर मुनीर जो है परेशान होती हुई भागती हुई कराची पहुंची। इतने अरसे से भागने वाली भिगोड़ी जो है वो एकदम कराची पहुंची। उसके पीछे उसका बेटा यानी कि ज़हीर था जो कि किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था कि अब मैंने चुप रहना है। ज़हीर को खामोश करवाओ, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे, हम सब के पोल खुल जाएंगे। आंटी नूर अपने ही बेटे पर भड़क उठी हैं और वार्निंग्स देना शुरू कर दी हैं। ज़हीर से मोबाइल ले लिया गया। ज़हरा की तमाम वीडियोस आखिर कौन वायरल कर रहा है? सब लोग हमें छोड़ गए हैं, हमें भी फरार हो जाना चाहिए। जलील नेक्सस ने उड़ने के लिए पर तोल लिए हैं। नेक्सस का जो बागी है वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि इनके अंदर मुकम्मल तौर पे फूट पड़ चुकी है और इनके अंदर कई बंदा जो इस वक्त इनकी अगली प्लानिंग क्या है उसके हवाले से बता रहा है। इनको जो है वो अब गिराने के लिए मुकम्मल तौर पे वो तैयार है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वो किसी सूरत भी अब बचेंगे नहीं। और जब उन्होंने बचना ही नहीं है तो डेफिनेटली फिर मामला ये होना है कि हर हाल में जो है अब कोई ना कोई अपने आप को बचाने के लिए कोशिशें करेगा। तो अब राह फरार के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी गई हैं और जो इनका अब वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका है वो सामने आया है और उसने कहा है कि जी मुझे जो आपने पूछना है, इनकी प्लानिंग, इन्होंने आगे क्या करना है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सज़ा कम करवा दें, मुझे बचा लें। अच्छा कि बच्ची की मेहदी काज़मी की घर वापसी देखकर अब जो जलील नेक्सस है उसमें फूट पड़ना शुरू हो चुकी है, बल्कि ये कहूँ कि फूट पड़ चुकी है तो गलत नहीं होगा। अब जो नेक्सस का आलाकार है अंदर की खबरें लीक कर रहा है और अपनी अपनी जान जो है वो बचाने के चक्रों में लगे हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने ये बात भी आपको पता है सामने रखी जाती है कि अगर आप वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी सज़ा कम हो जाएगी, वो बच जाएंगे। कुछ ऐसी कहानियां जो है उनके जहन में डाली गई हैं। तो अब कुछ लोग इनके अंदर के ही अब खबरों को लीक करना शुरू हो गए हैं। अब नेक्सस जो है वो टूट चुका है। ज़हरा काज़मी की घर वापसी जैसे जैसे करीब होती जा रही है, इसको देखकर ज़हीर का कॉन्फिडेंस मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, बल्कि कहूं कि वॉट लग गई है तो गलत नहीं होगा। ज़हीर को बहुत अच्छे से मालूम है कि जी बच्ची अगर घर चली जाती है तो वो मुंह खोल देगी और जैसे ही मुंह खोला जाएगा तो हर चीज़ खुल जाएगी, क्योंकि बच्ची बताएगी कि इनका जो करता धरता है वो कौन है, इनका गॉड फादर कौन है और क्या कुछ किया गया, किस किसने बच्ची को जो है मारा पीटा, ज्यादती की गई, सस्ती अदाकारा का क्या रोल था, जो उनके साथ वकील मिले थे उन्होंने क्या कुछ किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें पोल खुल जाएंगे और पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पीछे कौन है सपोर्ट करने वाला जो करोड़ों रुपया लगा चुका है। तो अब ज़हीर डरना शुरू हो चुका है। ज़हरा के लेटर्स, शेल्टर होम का बयान, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, बच्ची के बयानात, बच्ची के खतूत, बच्ची का जो कार्ड्स बना के अपने वालिदैन को भेज रहे हैं। ज़हीर ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई अब तो बच्ची निकल चुकी है, क्योंकि इनके जहन में ये बात थी कि पहली बार ज़हरा काज़मी से मुलाकात जो है वो ज़हीर की होगी। तो इनको लग रहा था कि जी ज़हीर मुलाकात करेगा, ज़हीर फिर डरा देगा और उसके बाद जो है वो मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन ज़हीर ने हर तरह से कोशिश की। वो बेचारा बाऊ बाऊ बन के भी जाता है, नई शर्ट पहन के, और कोई कैप भी उसने चेंज कर ली थी, जूते भी साफ़ सुथरे करके जाता है, लेकिन उस दिन भी उसको मुँह की खानी पड़ती है। तो अब उसको पता चल चुका है कि ज़हरा काज़मी जो है उसके हाथ से निकल गई है, बच्ची निकल गई, तो सारे मामला जो है वो खटाई में पड़ चुके हैं। तो ज़हीर जो है वो अब डर रहा है। अब ज़हरा के लेटर्स और इन सारी चीज़ों के बाद जो उसने कह दिया कि अब मैं मज़ीद चुप नहीं रहूँगा, अगर मैं पकड़ा गया तो मैंने पूरा पोल खोल देना है। ज़हरा से चैट सिर्फ मैं नहीं करता था तो सज़ा अकेले मुझे क्यों मिले? अगवा का प्लान सिर्फ मेरा नहीं था तो मैं क्यों अकेला पकड़ा जाऊं? बच्ची को ज्यादती का निशाना सिर्फ मैंने नहीं बनाया तो उसकी सज़ा अकेला मैं क्यों भुगतूं? अब तो सिर्फ आप मैं क्यों फंसूं? मुझे क्यों आगे किया जा रहा है? मुझे अकेला भेज दिया जाता है पेशी पे, मेरे साथ कोई जाता भी नहीं है और मैं जो हूँ वो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ज़हीर के तेवर देखकर नूर मुनीर जो है वो कराची भागी भागी आती है और इनका वो बंदा जो इनके साथ होता है उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, यकीन करें कि उससे पता चलता है कि टाइम फिश हो चुका है इस पूरे के पूरे नेक्सस का, और ये अब टूटने के जो है उसके दहाने पे आके खड़े हो चुके हैं। तो अब बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने टूटना है, इन लोगों ने एक दूसरे के पोल खोलने, इन्होंने बताना है
कि किस तरह से जो है ये इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व था। कहते हैं ना कि जब अपने पे पड़ती है और अगला बंदा बचने की कोशिश करता है तो फिर वो उसको भी घेर लेते हैं। तो अब जो इनका 1-2 बंदे हैं जिनके नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो अंदर की खबरें निकाल निकाल के बाहर दे रहे हैं। तो अब उन्होंने ये बताया कि ज़हीर की इन हरकतों की वजह से जो है, इन तेवरों की वजह से नूर मुनीर जो है जहां पर छुपी बैठी थी वो फौरन कराची जाती है, कराची उसको आना पड़ता है। पुलिस और मीडिया जो है वो ज़हीर शब्बीर पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। ज़हीर अब अपने भाई से कंट्रोल नहीं हो रहा, बड़े अरसे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन भाई उसको फिर समझा रहा था कि भाई हम पानी की तरह पैसा लगा रहे हैं, वकीलों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम परेशान मत हो, हम जो है बच्ची को ले आएंगे और बच्ची जो है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगी। लेकिन नूर मुनीर भी अब ज़हीर को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। ज़हीर से मोबाइल ले लिया गया है। इस मोबाइल में ज़हरा काज़मी की शर्मनाक किस्म की वीडियोस जो ये दरिंदे बनाया करते थे वो मौजूद हैं। अब नूर मुनीर को भी अपने बेटे पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ये भगोड़ी जो बड़ी मासूम दिखने की एक्टिंग करती है। मेरी जब साइमा भाभी से बात हुई, मैंने कहा कि आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपने इसको कोर्ट में देखा, ये गुजर के जा रही थी। वो कहती मेरे क्या फीलिंग्स, मैं मतलब क्या कहूँ, मैं सोच रही थी कि किस तरह की माएँ हैं जो अपने बेटों की, अपने बच्चों की तरबियत ये करती हैं कि जी शह देते हैं कि जी किसी की भी बेटी को लेकर ले उड़ो, हमने अपने बच्चों को इसलिए पैदा किया है कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी अपने हाथों से तबाह होते हुए देख सकें। मुझे वो कहती हैं गलीज़ लोग लगते हैं, बिल्कुल पूरी आवाम को गलीज और गंदे दरिंदे किस्म के लोग लगते हैं। वो कहते हैं कि जी ये एक माँ है, इस पे तरस खाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ये इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। माँ का तो दिल बहुत बड़ा होता है। अगर माँ जो है वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती तो मैं नहीं सोच सकती कि कोई माँ इतनी जालिम हो सकती है कि वो एक रोती माँ के आंसुओं को अंडरस्टैंड ना करे और पकड़ के उसकी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद करे। तो अब आप ये देखेंगे नूर मुनीर अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रही और उसको भी अपने बेटे पे भरोसा नहीं रहा। नेक्सस की मां ने वाजे कर दिया है कि जी ज़हीर को खामोश करने का वक्त आ चुका है, वरना वो हम सबको फंसा देगा। अब तो ज़हीर को जो है पुलिस के प्यार से महफूज जो है रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि पैसा लगाया गया। आपको पता है कि सिंध पुलिस का क्या रोल रहा है। तो ज़हीर बहुत जो है देर पहले पकड़ा जा चुका होना था, लेकिन हर तरफ पैसा लगा है, जिसकी वजह से ज़हीर जो है इस वक्त बड़े सुकून से बाहर है। लेकिन उसको नजर आ रहा है कि अब ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना। अभी तक ज़हीर के तमाम बयान वकील की मौजूदगी में करवाए गए हैं, जिसमें उसने कहा है कि वो जो है कराची आया ही नहीं था, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। बस अब उसका मोबाइल जो है खुद ही कराची पहुंच चुका है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो रिकॉर्ड निकले थे इनके कॉल डेटा, उसमें ज़हीर जो है वो मुतादिद बार कराची आ चुका था और जब बच्ची अगवा हुई थी उस वक्त उसका मोबाइल वहीं पर एक्टिव था। मोबाइल के हवाले से तो खैर छोड़ें, पुलिस के पास सब चीज़ें हैं, पुलिस पता नहीं क्या कुछ कर रही है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पुलिस ने जब उससे पूछा कि ये नंबर हर वक्त तुम्हारे पास होता है तो फिर कैसे तुम लाहौर में थे और ये नंबर कराची में एक्टिव था, तो ज़हीर ने कहा दिया कि शबीर आया था कराची तो वो मेरा मोबाइल साथ लेकर आया था। तो ज़हीर ने अब शबीर को फंसा दिया है। शबीर को फंसा देखकर ज़हीर को जो है चुप करवा दिया गया कि ये मजीद लोगों के नाम लेकर उनको ना फंसवाना शुरू कर दे। लेकिन ज़हरा काज़मी की घर वापसी देखकर ज़हीर के एक बार फिर से ओसान खता हो चुके हैं। उससे मालूम है कि ज़हरा काज़मी पर सबसे ज़्यादा जुल्म जो है उसने किया।